मूवी स्टार्ट होती है स्कूल में होने वाले एक फंक्शन से, जिसमें बच्चे एक ब्लैक काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे और दूसरी तरफ बैक स्टेज पे कोई पानी के अंदर कुछ मिला रहा है जिसे पीते ही ये बच्चे अलटीव करना शुरू कर देते हैं। उनकी सारी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और इन्हें फौरन अस्पताल शिफ्ट करना पड़ता है। सारे वाकये का जिम्मेदार फंक्शन के इंचार्ज टीचर को, जबकि असल मुस्लिम भाई तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता जो थी शबी। इसने ऐसा क्यों किया था, ये कहानी भी जान लेते हैं। शल्बी 5 से 3 महीने पहले ही अपने दाद के साथ इस शहर में शिफ्ट हुई थी और काफी उदास थी। अदासे की वजह इसकी मुहिम की कैंसर से होने वाली सडन देती। शल्बी जो एक इंटरव्यू थी, बात नहीं करती थी किसी, उसे अपना दिख नहीं सहारे करती थी। उसके तहत को लगा कि वो अपनी मोम के डेथ के गम में घट खिट गए, महर ना जाए। इन्होंने शहरी बदल दिया, नया शहर, नया स्कूल और नए लोग। इसे इस्लाम को बुलाने में मदद कह सकते थे, पर इकताल शल्बी के केस में उनकी ये सोच गलत थी। वो कभी भी लोगों से घुल मिल नहीं पाती थी और इस नए स्कूल में भी जब शरारती बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वैसे अपनी बक उठाकर लड़की को मार देती हैं, जिसके रिसालत में टीचर इसे क्लास से निकाल देते हैं। हालांकि वो ये जानते थे कि पेशकश शल्बी का रिएक्शन गलत था, पर गलती दूसरी ग्रुप की ही थी। उसीलिए वो शल्बी को कुछ देर बाद अपने ऑफिस में बुला के समझाने लगते हैं कि अगर ऐसे लोगों की बातों को हमने सर्विस लेना शुरू कर दिया तो हमारी जिंदगी तो काफी मुश्किल में पड़ सकती है। तुम्हें उन सब चीजों को अगनूरे करना चाहिए। खुशलाम्पे की मोम की दत्त के बारे में भी जानते थे। प्रोफेसर कहते हैं वक्त सब पर आता है, पर मुश्किल वक्त का कॉन्फिडेंस और बहादुरी से इस्लाम ना करना पड़ता है। शल्बी भी सबका कॉन्फिडेंस से मुकाबला करना चाहती थी। फिराज की ये सारी सोच तभी हवा में उड़ जाती है जब प्रोफेसर के ऑफिस से निकलने पर वो शरारती बच्चे दोबारा इसका पीछा करने लग जाते हैं। वो भाग गए, ताहिर आ जाती है। मूड खराब होने की वजह से उसके दीद इसे सहारे अप करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बचपन की तस्वीरें दिखाते हुए जिन्हें देखकर वो एम्बेलेंस हो चुकी थी और इस सब में उसने अपने दाद के साथ में बदतमीजी कर ली थी। इसकी प्रॉब्लम कोई नहीं समझ पाता था, क्योंकि वो खुद अपने लिए एक प्रॉब्लम थी। ना वो स्मार्ट थी और ना ही इसमें लोगों से मिलेगा कॉन्फिडेंस था। वो इस नॉर्मल दुनिया में अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पा रही थी। इतने इसके पास कोई एक दोस्त भी नहीं था। फारिग टाइम में वो एक यूट्यूब शो देखती थी, एक डिस्पलन लड़की का, जिसके काफी फॉलोअर्स थे। ये लोगों से फॉलो इस लिए कहते थे क्योंकि उनके अंदर भी कोई ना कोई देसी बलते यानी कमजोरी थी। कोई शल्बी की तरह ही सोकेते में एडजस्ट होने में कमजोर था, कोई दिमागी तौर पर तो कोई माजूर था। और इस लड़की को देखकर इन्हें कॉन्फिडेंस मिलता था। शल्बी को भी यही दुनिया, यही कम्युनिटी पसंद थी जहां कोई उसे जज नहीं कहता था। एक दिलचस्पी को उसी कम्युनिटी की एक लड़की मैसेज करती है और इस आतिश अरबी को इसकी कॉल भी आ जाती है। वो हैरान थी कि कोई इसमें इतना अनटरसट क्यों ले रहा है। वो कॉल पक कर लेती है और स्क्रीन पर नजर आने वाले चेहरे को पहली बार वो देखकर डर सी गई थी। ऐसा अजीब चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये लड़की शल्बी से बात लेना चाहती थी, पर वो शल्बी को अपना नाम नहीं बता दी और कहती है कि मुझे पस्ती कहकर पुकारना। शल्बी को इससे बात कहते हुए बिल्कुल हगस्ततियों नहीं हो रही थी। ये जल्द ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और शल्फी अपना सारा वक्त उसी के साथ गुजारना शुरू कर देती है। पस्ती शल्बी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत मदद कर रही थी। शल्ब इसके कहने पे एक नए लोग के साथ स्कूल जाती हैं, नया इस टाइम और थोड़ा सा बलनट मकीब जो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में उसकी मदद दे रहा था। यहाँ दोबारा जब शरारती गिरोह से तंग करने की कोशिश करता है तो शल भी आज इन्हें अच्छा सबक सिखा दी है। ऐसा करने के बाद उसे अंदर से खुशी महसूस हो रही थी, और क्योंकि ये सब बस्ते की वजह से हो रहा था उसीलिए बना कुछ सोचे अब शल्बी ने बस्ती की बातों को की तरह मारना शुरू कर दिया था। बीस्ट डे शल्बी से कहती है कि तुम ये अपने डर को ख़त्म करना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हें कुछ चैलेंजेस दूंगी। जिसे आज वो और पहला चैलेंज, और इसे अपनी डैड की कोई ख़ास चीज़ से हराने को कहती है। वो अपने डैड का काफ़ी माँ छुपा कर अपने पास रख लेती है। इसके दीद इस मत को बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं क्योंकि इस शल्बी की
मोम का मग था। अगले दिन बस्ते उसे इस कप को तोड़ देने को कहते हैं। एक आप इसके लिए मुश्किल साफ और पिस्ते के कहने पे इसने ये भी कह दिया था। जब शरीबीत बस्ती से बात कर रही थी तब हमें ये पता चल जाता है कि बस्ती इसे हर तरह से मैन्युपुलेट कर सकती है और ऐसे वो शेल्बी से कोई भी काम करवाने की ताकत रखती है। शेल्बी को लग रहा था कि जितने भी काम बस्तीले से बताती है कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हैं। हालांकि वो सारे गांव छोटे छोटे क्राइम थे। जैसे बस्ती ने उसे राहत में उन लोगों के घर पे अंडेमंद को बोला था और सटूर से चीजें चराने को भी। असल में ये सभी काम दो पिस्ते खुद करना चाहती थी क्योंकि वो घर से नहीं निकल पा रही थी। उसी लिए वो शेल्बी का इस्तेमाल करनी थी यही सब काम करवाने के लिए, जिससे उसे मेंटल सैटिस्फैक्शन होता था। बस्ती की बात मानते मानते शेल्बी एक नेगेटिव इंसान बन चुकी थी और अपने दीन से भी दूर हो चुकी थी और इस चीज का उसे एहसास तक नहीं था। कभी कभी तो शेल्फी को खुद भी बस्ती की लॉजिक समझ नहीं आती थी। जिस तरह बस्ती ने उसे स्कूल के फंक्शन में परफॉर्म करने से भी मना कर दी था और बस्ती के ही कहने पर वो फंक्शन में होने वाले पले को खराब करने का प्लान करती है, ये सोचे बगैर कि अगर वो पकड़ी गई तो उसके साथ क्या किया हो सकता है। वो इस पले में उसे होने वाले पानी के अंदर पॉस एंड मिला देती है। ये वही सकने हैं जिसे हमने इस मूवी के शुरू में देखा था। ये सब करने के बाद वो काफी खुशी थी और काफी इश्तियात थी। घर चाहते हुए वो ये सोच रही थी कि जब वो बस्ती कोई सारी चीजें बताई गई तो बस्ते कितना खुश होगी। इससे शल बेस्ते के ही कहने पे हैलोवीन के दिन अपनी म्यूजिक टीचर के मरे हुए बच्चे ड्रेस पहनती है और जैसे इसकी मौत हुई थी वैसे ही वो अपने प्रोफेसर को एक्टिंग भी करके दिखाती है, जो देखते ही सभी लोग इससे नाराज हो चुके थे। कभी ईरान दिन कि कोई इतना भी इस कैसे हो सकता है जितनी उस वक्त स्पेशल भी हो गई थी इस सब की सतह में। इसके दीद उसे बेसमेंट में बंद भी कर देते हैं जहां से शेल्बी अपनी मोम के लैपटॉप से दोबारा बस्ती से कनेक्टिकट करती है या बस्ती इसे मिश्रा देती है कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे दांत तुम यहां से निकालने पर मजबूर हो जाए। शेल्बी पूछती है कि यार बस्ते कहती है कि तुम अपना हाथ धो दो। दो शहल भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे इसलिए वो बस्ते को मना कर देती है, पर बस्ते दो न सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो शेल्बी से कहती है कि तुम एक अच्छी दोस्त नहीं हो, तुम बहुत बुज़दिल हो और इसके मनूपलाटियों वाली ये बातें शेल्बी को इसका हाथ तोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। इसके ऐसा करने पे बाकी उसे बसमेंट से निकाल दिया जाता है और अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां जाकर उसे एहसास हुआ था कि बस्ती बहुत ज्यादा टासक थी और उसकी वो दोस्त नहीं थी, असल में वो दुश्मन थी और अपने मनचाहे काम शेल्बी से करवा रही थी। इन सारी चीजों का एहसास होने पे शेल्बी अपने पुराने काम छोड़कर दोबारा एक अच्छी जिंदगी शुरू करती है। बस्ती से सारे कनेक्टिकट खत्म कर दिए थे और इससे जितना हो सकता था वो अपनी गलतियों को सुधार पी रही थी। वो अपने ददत को इसकी मोम का कप जोड़ के भी देती है, उनसे माफी मांगती है और फिर अपने म्यूजिक टीचर के पास जाती है जिसके बेटे की मौत का शेल्बी ने मजाक बनाया था और अपने इसने असदफल में इसकी एक रेवर नामी लड़के से दोस्ती हो जाती है जो तकरीबन उसी जैसा इंटरव्यू था, यानी ज्यादा लोगों से बातें नहीं करता था। और जब शेल्बी को ये बात पता चलती है कि रेवे भी इसकी फेवरेट यूट्यूबर का फन है तो इसे और भी खुशी हुई थी ये जानकर के उनकी अनटरसट भी सैम है। खैर अब अशील भी घर जाने वाली थी जब वो सिर्फ मैसेज आता है कि तुमने जो स्कूल फंक्शन में किया वो मैं जानता हूं और अगर तुम नहीं जानना चाहते तो तुम मुझसे आकर मिलो। ये मैसेज शेल्बी को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। कोई इसे ब्लैकमेल कर शेल्बी पे भी नहीं जाती थी कि ये सच्चाई किसी के सामने आए, उसीलिए वो मैसेज में बताएगी जगह पर वक्त पर पहुंच जाती है जहां उसे अपना दोस्त वेवर ही मिलता है। समझता है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल यही कर रहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ये बताना चाह रहा था तुम्हारा राज मेरे पास क्यों है। अच्छा किया कि तुमने इस शरारती ग्रुप को सबक सिखाया। मैं भी उनसे काफी तन्हा। वो यहाँ शेल्बी से अपने राज भी सहारे करता है और बताता है कि बचपन में इससे कोई बीमारी थी और इससे जिंदा रखने के लिए इसकी बॉडी की कुछ पार्ट्स रिमूव कर दिए गए। कभी बात इन बच्चों को पता चली तो इन्होंने रिवर को भी बहुत बोली करना शुरू कर दिया और तब से वो रिवर को बिल्कुल पसंद
नहीं थे। शेल्फी को भी अब ये जानकर खुशी हो रही थी कि फिनाले उसे एक ऐसा दोस्त मिल रहा था जो इससे की दोस्ती के बदले में कुछ नहीं मांग रहा था कि लोग काफी करीब आ जाते हैं। रिवर इसका काफी कॉन्फिडेंस बढ़ाचा था, जिसकी वजह से शल्बे को काफी कामयाबी भी मिली थी कि बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन हुआ था जो कि किसी और शहर में था। शल्बी अब इस शहर में शिफ्ट हो जाती। उसके इस शहर को छोड़ने से पहले लीवर इसके लिए एक सरप्राइज प्लान करता है और इसे लेकर शहर से दूर एक न देखे पास ले आता है। घर के अंदर जाने पे शल्बी कोई ये घर और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। इसे लग रहा था कि यहाँ कोई रहता है, पर लीवर कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। वो अब सामने एक दीवार देखती है जो इसे कुछ जानी पेशानी लग रही थी। सोचने पे उसे याद आता है कि ये वही बककगरुनद है तो बीस्ट ये वीडियो कॉल में नजर आया कहता था। इसकी सकस सेंसत उसे ये बता रही थी कि आप इसके साथ बहुत कुछ गलत होने वाला है, तो यहाँ से भागना चाहती थी। लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ करती उसे सीढ़ियों से अपनी तरफ कोई आता दिखाई देता है और इसे देखकर शल्बी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जोर जोर से चलाने लगी थी। वो भागकर रिवर के पास जाती है। इसे लग रहा था कि रिवर उसे बचाने का, पर यहाँ रिवर इसे पकड़कर बाहर देता है और हमें सबसे बड़ा सच ये पता चलता है कि रिवर कोच शल्बी में कोई अनटरसक नहीं था। इसने शल्बी से दोस्ती करने से ले कर उसे मारने तक के सारे काम बस्ती के कहने पे किए थे, क्योंकि बस्ती इसकी भी दोस्त थी। अब बात कर लेते हैं बस्ती की। तो ऐशचचुलजिकल उसे था। वो दूसरों की खुशियां छीन घट अपने आप को खुश करती थी और दोस्ती के नाम बेरोस्तरों को अपना गुलाम बनाकर अपने सभी बुरे काम उनसे करवाया करती थी। और वो इन्हीं लोगों को शिकार बनाती थी जो कमजोर हो, जो इसकी बातें आसानी से मानने, जैसे शल्फी ये लड़का शल्बी को, क्योंकि बस्ती की सच्चाई समझ आ चुकी थी उसीलिए उसने बस्ती को छोड़ दिया। और ऐसा करने पर बस्ती को गुस्सा आ गया, इसलिए एक प्लान के तहत लीवर कौसतियों के पास भेजा और आखिर लेवल के हाथ ओशन बकुमीरू कर उसने अपने गुस्से की आग बुझाई। ये कहानी खत्म हो जाती है।